तीर छोड़ भागे हैं, और वो धागे हैं अभागे जो बड़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो कृष्ण की उंगली पर लागे। और भागों का क्या है? अरे वह धागे बड़े भाग्यशाली हैं जो इस कृष्ण की उंगली पर लगे। अरे मैंने ये चीज नहीं पढ़ा, ये चीज तो अपने आप पकड़ गया। भगा और समय पर देखना द्रौपदी तुम्हारे काम आऊंगा। और जब द्रौपदी ने पुकारा, हे गोविंद द्वारिका वासिन देव देव जगतपते, जब बुलाया है द्रौपदी ने, तो भगवान द्वारिका से सुदर्शन चक्र लेकर के दौड़े और चीर ऐसा बढ़ाया, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है, अपनी भक्त द्रौपदी की रक्षा कर। तो भगवान कहते हैं कि मेरा लेना और देना चलता रहता है, एक से लेते हैं एक को लेते हैं। भगवान बोले कि हम यहाँ कर्ज चुका रहे हैं। विश्वामित्र जी बोले, अहिल्या को देखकर कौन सा कर्ज चुका रहे हो? अहिल्या जी से कौन सा कर्ज आपसे लिया था जो आप चुका रहे हो? राम जी बोले, देखो एक भक्त हुए श्री प्रहलाद जी महाराज और उनके पिता हुए श्री हिरण्यकश्यप। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप ने कहा कि भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी बोले, सब ठाम सब जगह पर राम जी विराजमान है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि खंबे के अंदर हैं। बोले कश्यप ने मुष्टिका मारी, खंबा फटा और नरसिंह भगवान का भगवान की हाथ सुन के नर के हरि जागे, गगड़ गड़गड़ानो खंब फाटो गचरानो निक्सो नरनाहर को रूपति भयानक है, गड़ गड़गड़ावे दसन जीव लग पावे, निक्सो नरनाहर को रूपति भयानक है। भगवान निकले। तुलसीदास जी कहते हैं, जिस समय भगवान खंबे को तोड़ करके नरसिंह के रूप में निकले, बस तभी भगवान का उद्धार हो गया। उद्धार क्या हो गया? बोले एक भक्त ने भगवान को पत्थर में से प्रकट कर दिया। भगवान बोले, अब भक्त ने हमें प्रकट कर दिया, अगर भक्त भगवान को पत्थर में से प्रकट कर दे तो भगवान का उद्धार हो जाता है। क्या क्या भगवान को भी पत्थर के अंदर से एक भक्त को प्रकट करना पड़ेगा। इसीलिए आज अहिल्या को भगवान को शिला में से प्रकट करके अपना उद्धार चुका रहे हैं। एक खंबे से भक्त ने प्रकट किया और एक शिला से भगवान ने प्रकट कर दिया। गुरुदेव ने आज्ञा दी कि अपना चरण रखो, चरण रज चाहती करऊं कृपा, रघुवीर आप कृपा करो। अहिल्या जी के माथे पर चरण रखा, और जब चरण रखा तो अहिल्या जी भी चाहती क्या है, कितना सुंदर, चरण कमल नहीं चाहती, चरण कमल रज चाहती। कहने का अभिप्राय क्या है कि जिन्हें चरण ही मिल गए उन्हें चरण रज की क्या आवश्यकता है? बोले नहीं नहीं, रज का अपना स्वभाव है। बोले क्यों? बोले रज शब्द में एक स्नेश है। स्नेश क्या है कि रज यानी मिट्टी, धूल है, और रज का एक अर्थ अगर आप देखोगे तो सत्व, रज और तम, तीन गुणों से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और अहिल्या कहती है काम एक, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव। रजोगुण के द्वारा मेरे अंदर काम उत्पन्न हुआ, और काम जब उत्पन्न हुआ तो मेरे पति ने मुझे श्राप दिया। बताओ, रजोगुण के कारण मैं श्रापित हो गई थी, और उसी रज के कारण आज मेरा उद्धार हो गया। इसलिए चरण रज चाहे, रज से पतन हुआ और रज से ही उद्धार। एक संदेश कि रज से केवल पतन ही नहीं होता, उद्धार होता है। बोले कब? बोले रज जब काम से जुड़ जाती है तो पतन हो जाता है, और वही रज जब मेरे राम से जुड़ जाती है तो उद्धार हो जाता है। अब देखो, श्री राम जी ने अपनी चरण रज अहिल्या के माथे पर रखी। राम पद पदों पर आगे परी चरण रज रखी। अहिल्या जी दिव्य रूप के अंदर प्रकट हुई। दिव्य रूप में प्रकटी अहिल्या नेत्रों से प्रेमाश्रु बरसाने लगी। अहिल्या जी ने कहा कि प्रभु आपका स्वभाव मैंने देख लिया। क्या है आपका स्वभाव? बोले स्वभाव ये देख लिया कि जिसका कोई सहायक नहीं होता उसके आप है। अच्छा, एक बात और है, क्या कि एक बात और मैंने देखी कि किसी को पूछे कि हवा आग बुझाती है या आग बढ़ाती है, तो उत्तर देने में बड़ी कठिनाई है। ध्यान देना, हवा आग बुझाती है या आग बढ़ाती है, तो बड़ी कठिनाई है। कठिनाई क्या है? देखना, अगर दीपक जल रहा होगा तो हवा दीपक बुझा देगी, आग बुझा देगी। और कहीं खेत में वन में आग लग रही होगी तो हवा आग फैला देगी, हवा आग बढ़ा देगी। कहने का अभिप्राय क्या है
देखो इस दुनिया की भी हवा ऐसी है कि जैसे हवा बड़ी आग का साथ देती है और छोटी आग को बुझा करके पटक देती है, वैसे ये दुनिया की हवा है। क्या कि जो बड़े बड़े हैं ना, बड़े बड़े जो बड़े चढ़े लोग हैं उसको ये दुनिया की हवा बुझने नहीं देती, और जो छोटे मोटे लोग हैं उसको ये हवा चलने नहीं देती। ये हवा छोटे लोगों के कभी पक्ष में नहीं होती, यानी दुनिया छोटे लोगों के कभी पक्ष में नहीं होगी। छोटे पर कलंक लग जाएगा तो दुनिया और कहेगी हाँ इसने किया ही होगा ऐसा, और अगर कोई बड़े पर कलंक लग जाए ना तो कहेगा नहीं नहीं बड़े लोग हैं, कलंक तो लगते रहते हैं, ऐसा नहीं होगा। ये दुनिया की हवा है। और हवा का अगर उल्टा कर दो तो बन जाता है वाह। हाँ, वाह में सिवाय हवा के कुछ नहीं है। क्या मतलब है? बोले जो दुनिया वाह वाह करती रहती है ना बड़े बड़े लोगों की, वह वाह के अंदर हवा ही छिपी हुई है, सब खोखलापन है, कुछ नहीं। ये दुनिया छोटों को सहायता नहीं करती। हवा कहती है कि अरे मैं बड़े बड़े विशाल वृक्षों को झकझोर देती हूं, लेकिन बड़े बड़े विशाल वृक्ष हवा से उखड़ जाते हैं। लेकिन अहिल्या कह रही है प्रभु आपने बड़ी कृपा की कि मुझे छोटा ही बना दिया। मैं छोटी हूं तो उसका भाव क्या है? छोटे का भाव थोड़ा कोमल होता है। जैसे घास होती है, ये घास कोमल होती है, जब हवा चलती है बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं लेकिन घास झुक जाती है। प्रभु आपने बड़ी कृपा की। सबे सहायक सबल के कोई न निबल सहाय, पवन जरावत आग को दीप देख क्या है। अहिल्या जी की आंखों में आंसू आ गए। अहिल्या जी आपका स्वभाव बड़ा सुंदर है कि उमा राम। विश्वामित्र जी जब आश्रम से चले थे तो हर्ष करके चले, और राम जी भी हर्ष करके चले, हर्ष चले मुनिवर के साथ। लेकिन अहिल्या के उद्धार के बाद हर्षी विशेषण नहीं है, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। चले राम। तुलसीदास जी ने पूछा कि राम उदास हो गए। तुलसीदास जी ने कहा कि हमारे राम जी उदास हो गए, इसलिए राम जी हर्षे नहीं। जब आश्रम से चले थे तो हर्ष कर चले, लेकिन अब वर्णन है चले राम, केवल चले। बोले उदास क्यों हो गए? बोले उदास इसलिए हो गए, क्या कारण है? तो विनय पत्रिका के अंदर कहा कि सुन सीतापति शील स्वभाव, क्यों उदास हो? कि शिला शाप संताप विगत भई पर सत पावन पावन, दई सुमति सोना तेरी हर्ष प्रिय चरण हुए पछतावा। राम जी को लगा कि एक तो वो ब्राह्मणी थी, एक ऋषि पत्नी थी, और इनके चरणों में मुझे सर रखना चाहिए था। ये गुरु माता थी, और मैंने तो पाप कर दिया कि माता के ऊपर ही पाप पैर रख दिया। राम जी सोचते हैं कि हमने चरण छुआया, चरण रख दिया, पाप हो गया। लेकिन चरण छू लिए तो पाप, और इस पाप का प्रायश्चित कहाँ होगा? बोले तीर्थ में। तो राम जी को अब गोस्वामी जी आगे लेकर के गए। कहाँ लेकर के गए? बोले राम जी थोड़े उदास हो गए ना कि मैंने पाप कर दिया, तो पाप काटने के लिए महारानी गंगा है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। ऐसे गंगा किनारे आए, स्नान दान इत्यादि श्रद्धा पूर्वक किया, और उसके बाद राम जी जो है वह थोड़ा और आगे बढ़े। समाचार आज विश्वामित्र जी पधारे हैं। ये जब देखा श्री जनक जी महाराज ने, तो जनक जी महाराज ने सब लोगों को भेजा विश्वामित्र जी का सब स्वागत करें। और विश्वामित्र जी को एक अमराई के अंदर, एक आम की वाटिका के अंदर ठहराया गया, प्रणाम किया, कुशल मंगल की चर्चा हो रही थी। उसी समय जनक जी महाराज अवसर आए दोई भाई, गए रहे देखन फुलवारी। आज दोनों भाई आए हैं, और जनक जी महाराज ने खड़े होकर के प्रणाम किया। देखो राम जी को देखकर जनक जी प्रणाम करें व्यवहारिक दृष्टि से कि इन्हें बिलोकत अति अनुराग, बस ब्रह्म सुख। आज जनक जी महाराज के मन में क्यों? अरे जनक महाराज विदेह राज है, जनक महाराज रागी नहीं है। आखिर जनक जी के मन में
राग क्यों पैदा हुआ? बोले देखो, मन जगत में लगे तो राग है, और मन जगदीश में लगे तो ये अनुराग है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि राग नहीं हुआ इन्हीं बिलोकत अति। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि आपको कौन दिखते हैं? जनक जी बोले मुझे तो ब्रह्म दिख रहे हैं। बोले ब्रह्म तो एक है, ये दो दिख रहे हैं, ये दो रूप में क्यों है? बोले देखो, रूप भले ही दो हो लेकिन स्वरूप तो एक है। अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे। बाह्य इंद्रियों का विषय ब्रह्म नहीं होता। लेकिन जनक जी कह रहे हैं कि इंद्रियां जिन तक नहीं पहुंच सकती वह इंद्रियों तक पहुंच सकते हैं। नयन विषय मोह है। सुंदर भवन के अंदर राम जी को ठहराया गया। सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जाए। देखो सुंदर सदन कौन सा था? बोले सुंदर सदन माता सीता का था। माता सीता का जो भवन था ना, उसका नाम था सुंदर सदन। और कितनी सुंदर बात है कि भगवान राम जनकपुर के अंदर आए और जनकपुर के अंदर राम जी को ठहराया कहाँ? बोले सुंदर सदन में। और सुंदर सदन किसका है? बोले सुंदर सदन सिय निवास सुंदर सदन, सीता जी का निवास है सुंदर सदन। और कितनी सुंदर बात है कि भगवान कहाँ ठहरते हैं? बोले भगवान तो सिय के सदन। सिया कौन है? बोले सिय है भक्ति। और भगवान को अगर ठहराना चाहते हो तो भक्ति का कमरा खाली कर दो। भक्ति के कमरे के अंदर ही भगवान रुकते हैं। सिय सदन। आज भक्ति के कमरे के अंदर भगवान आए। अब भक्ति के भवन में आ गए तो भक्त वत्सल तो भगवान हो ही गए। लेकिन आज लखन के हृदय के अंदर एक लालसा कि लखन हृदय लालसा विषेखी जाई जनकपुर आई दे। लखन लाल के मन में इच्छा हुई नगर देखने की। अब गुरुजी से कहा कि लखन का मन हो रहा है कि मैं जनकपुर देखा। विश्वामित्र जी को हंसी आ गई और लखन लाल जी ने इशारा कहा, मैंने कब कहा मेरा मन हो रहा है जनकपुर देखने का? राम जी बोले अरे मन तो हमारा हो रहा है। तो गुरु जी से कैसे कह दे कि हम जाएं? इसलिए जाता है। हाँ, किस हृदय में इच्छा हुई है? तो हृदय के अंदर लक्ष्मण जी ने भी छिपा लिया, राम जी ने भी छिपा लिया। लक्ष्मण जी राम को नहीं कहते और राम जी गुरु जी को नहीं कहते। लक्ष्मण जी बोले कि जिस हृदय के अंदर इच्छा हुई है वह हृदय भक्ति का दर्शन करना चाहता है और प्रभु की जैसी आज्ञा भक्ति नगर को हम भी देख लें। विश्वामित्र जी को पूछा कि गुरुजी लखन के मन में इच्छा हो रही है, आप कहो तो हम जाएं और दर्शन करा करके लाएं। अच्छा लखन के मन में हो रही है, चलो ठीक है जाओ। प्रभु प्रभाव और सकुच ने कहे, संकोच वश भगवान ने नहीं कहा। राम जी बड़े संकोची हैं, आगे भी आपको कहीं देखने को मिलेगा। गुरु जी के सामने भी बिल्कुल नहीं बोला। गुरु जी बोले ठीक है। अब एक व्यंग यहाँ पर गुरु जी ने कर दिया। क्या कर दिया कि लखन देखना चाहते हैं? बोले हाँ, एक काम करो हम नौकर बुलवाते हैं और वह लखन जी को नगर दिखा लाएंगे। बोले नहीं नहीं महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं लखन को नगर दिखा लाऊं। गुरु जी समझ गए, अरे राम सीधे सीधे कह दो ना कि तुम्हें भी देखना है। तुम बात तो ऐसी कर रहे हो कि मैं दिखा लाऊं, ऐसे कह रहे हो जैसे जनकपुर की गली गली जानते हो। तुम कभी आए हो जनकपुर? बोले हम तो नहीं आए। तो फिर तुम कैसे दिखा दोगे नगर? अब राम जी मरी मन मुस्कुराए कि जो राहुल आयसु में पावो नगर दिखाई तुरंत ले आओ। नगर दिखा करके मैं तुरंत लेकर के आ जाऊंगा। अब राम जी नगर दिखाने के लिए ले जा रहे हैं और सारा नगर राम जी को देख रहा है, सारा नगर लक्ष्मण जी को देख रहा है। और कितना सुंदर भाव है कि आज भगवान भक्ति के नगर को देख रहे हैं और भक्ति के नगरवासी भगवान को देख रहे हैं। और याद रखना, जहां भक्त भगवान को देखे और भगवान भक्त को देखे, वहीं पर तो भक्ति का मिलन भगवान के साथ में हो जाता है। आनंद हो रहा है। नगर के अंदर भगवान आज गए हैं, सबने भगवान को देखा। भगवान कैसे हैं? वैसे
कि विषय करण सुरजीव समेता सकल एकते एक सचेता। राम जी ने नगर को देखा, छोटे छोटे बच्चे आ गए और छोटे छोटे बच्चों ने राम जी की उंगली पकड़ ली। राम जी का हाथ पकड़कर छोटे छोटे बच्चे गली दिखा रहे हैं, राम जी यहाँ आओ, ये भवन देखो, ये नगर देखो, ये चौराहा देखो, ये भवन देखो, ये विशाल भवन आप देखो, सब दिखा रहे हैं। करऊं सफल सबके सुंदर बदन दिखाए। भगवान ने अपने सुंदर मुख को दिखा करके आज सबके नयनों को सफल कर दिया। सब माताओं में आपस में चर्चा चलने लगी। क्या चर्चा चलने लगी? सब जब झरोके से देख रही थी ना, जुवती भवन झरोकन लागी, तो राम जी को देख करके कहा, लक्ष्मण जी को देख करके कहा, अरे ये दोनों बालक कितने सुंदर हैं, इनको देख देख करके हमारी आंखें थकती नहीं है, ऐसा लगता है कि बस इनको देखते ही जाएं, देखते ही जाएं। अपनी देह की आंखों से देख करके अपने मन के अंदर उतार लिया है। अब देखो, एक सखी बोली कि अरे ये राम जी नीचे जा रहे हैं, लेकिन राम जी हमें तो देख नहीं रहे हैं, हम इनको देख रहे हैं, लेकिन ये हमें देख ले तो हमारा भी कल्याण हो जाए। हाँ, हम तो ये चाहती हैं कि ये जो नीलांबर है ना, ये जानकी जी के पीतांबर से जाकर के बन जाए और हम ये दृश्य देखें, हम भी निहाल हो जाए। तो बोले, एक सखी ने कहा कि राम जी का तुम विशेष दर्शन कैसे करोगे? विशेष दर्शन तो नीचे जाके होगा, या फिर ये ऊपर देखें? बोले देखो, ये ऊपर ताकेंगे नहीं, तुम नीचे उतर नहीं सकती, मर्यादा तुम्हारे लिए भी है और मर्यादा उनके लिए भी है। एक सखी बोली, जाने दो, मिथिलानियों का प्रभाव ही क्या रहा, अभी देखेंगे। एक उपाय खोजा। क्या खोजा? कि जब राम जी रास्ते में आ रहे थे तो जोर जोर से बातें करने लगी, जोर जोर से बोलने लगी, कई बातें थोड़ी जोर जोर से करते कि ताकि ये थोड़ा हमारी तरफ देख ले। तो दोनों आपस में बातें करने लगी। क्या बातें कर रही हैं? कि ये दो राजकुमार हैं, ये राजकुमार कौन है, क्या तुम जानती हो? दूसरी सखी बोली कि अरे तुम इनकी बात कर रही हो, हम इनके बाप तक तुम जानती हो। बोले कौन है? कि ये दो दशरथ के घोटा बाल मराल के करजोटा। ये अयोध्या नरेश दशरथ जी के बेटा है। और इतना कहकर के मौन हो गई। अब विचार करें कि कोई अपरिचित शहर के अंदर कोई आपके पिता का नाम लेकर के आपकी बात करे तो क्या आप चौंकेंगे नहीं? क्या रहे, हम तो अपरिचित शहर में आए हैं और ये कौन हमारे बारे में बात कर रहा है? राम जी शांत हो गए, गंभीर हो गए, लेकिन छोटे भैया थोड़े चंचल हैं, लेकिन वो भी तो थोड़े मर्यादा में। राम जी से कहा कि प्रभु यदि आप आज्ञा हो तो एक बार सिर उठा करके देख लूं, अपने परिचय की प्रतीति हो रही है, हमारे बारे में कोई बात कर रहा है। राम जी बोले, क्या हम इसलिए आए हैं कि ऊपर देखते रहे? ऊपर बिल्कुल मत देखना, ये मिथिला है, यहाँ पर सर मत उठाना। संकेत कितना सुंदर है कि मिथिला जो है वह भक्ति की भूमि है, भाव की भूमि है, प्रेम की नगरी है। सिर उठाने की शोभा नहीं, इसमें तो सिर झुकाने की ही शोभा है। सिर तो अभिमानियों की दुनिया में उठाया जाता है, प्रेम की दुनिया में तो सिर झुकाने की शोभा है। इसलिए यहाँ सर मत उठाओ, यहाँ तो भक्ति की नगरी में सर झुकाए हुए। राम जी और लक्ष्मण जी चल रहे हैं, लेकिन एक सखी बोली कि इन्होंने तो देखा ही नहीं, क्या करें, तुम्हारा तीर बेकार गया, सारा प्लान फेल हो गया। तो दूसरी बोली, देखो पिता का नाम तो कौन नहीं जानता, नाम लूंगी तो फिर ये ऊपर देखेंगे। तो माता का नाम लिया कि कौशल्या सुत सोखानी नारायण धनुषायन पानी। सामने वाले जो राजकुमार, उनकी माँ का नाम कौशल्या है और इनका नाम है श्री राम। और ये जो दूसरे राजकुमार है ना, लक्ष्मण नाम राम लग भ्राता सुन सुता सुसुमनीता। ये जो गोरे भैया हैं राजकुमार लक्ष्मण जी, इनकी माता का नाम है माता सुमित्रा। अब तो लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। लक्ष्मण जी कहने लगे कि प्रभु बुरा मानो या भला, हम तो एक बार ऊपर जरूर देखेंगे। ये तो हमारी माताओं तक के नाम को जानती है और ये भी पता है कि इन दोनों की माताएं अलग अलग हैं। जरूर ये हमारी मामी मौसी बुआ कुछ ना कुछ तो होगी, हमारी कोई रिश्तेदार होगी, इतना जानती है। तो लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, अरे ये भी कोई बात हुई कि जनकपुर है, सर उठा करके देखो ही मत।
राम जी बोले इसलिए के पास तक वापस। अब एक सखी बोली कि राम जी ऊपर नहीं देख रहे। दूसरी सखी बोली हमें तो ऐसा लगता है। बोले क्या लगता है? बोले हमें तो ऐसा लगता है कि ये दोनों राजकुमार कहीं बहरे तो नहीं। अरे इतना बोल रही है, इतना माँ का नाम ले रही है, पिता का नाम ले रही है, और ये दोनों राजकुमार कहीं बहरे तो नहीं। अरे बहरा उसे कहा जा रहा है, किसे? सुन ही बिनु काना, जो बिना कान के भी सुन लेता है उसे क्या कहा जा रहा है कि अब बहरा है। एक सखी बोली अरे मैंने तो देखा कि जब से चल रहे हैं तब से बात भी नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से इशारों में बात कर रहे हैं, तो ये तो गूंगे भी लग रहे हैं। अब बताओ गूंगा किसे कहा गया? बिनु वाणी वक्ता बड़, जो बिना वाणी के लिए बड़ा वक्ता है उसे गूंगा कहा जा रहा है। तब तक तीसरी बोली अरे न बहरे हैं न गूंगे हैं, हमें तो लगता है कि ये बड़े अभिमानी हैं। अभिमानी? किस बात का गुमान है इन्हें? दूसरी सखी बोली कि देखो सुंदर तो ये है, इसमें किसी बात का कोई संदेह नहीं, ये बड़े सुंदर है। पर हमसे पूछो, तुलसीदास जी महाराज ने बड़े रामायण में संकेत किया है। सखियों ने कहा गर्व करो रघुनंदन जनी मन माह, देखो आपने मूर्ति सीय की इच्छा। इतनी सुंदर आप हो, इससे ज्यादा नहीं। ये ध्यान रखो, आप सोच रहे हो कि हम बड़े सुंदर हैं, हमने हमारी सुंदरता सब कुछ चलाई, तो हमारी सियाजू की जो परछाई पड़ती है बस उस परछाई जितने हो आप, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। तो ज्यादा अभिमान मत करो, और सुंदरता का ज्यादा अभिमान हो तो हम पुष्प वर्षा का संकेत करती हैं। पुष्प वाटिका में आप आना तब पता चलेगा। दूसरा भाव ऐसे है कि ऐसे ना सुने तो कम से कम ये तो सुन ले कि पुष्प वाटिका के अंदर पधारना है। कोमल कोमल कमनीय कबीरन में चोट लगेगी, पुष्पों की पंखुड़ियां अलग की गई, प्राग बरसाया गया। तुलसीदास जी महाराज सुंदर संकेत कर रहे हैं। भगवान नगर के अंदर में आज पधारे, सब नगर को आज देखा ही हर्षे बरसे सुमन सुमन सुलोचने पर क्या वर्णन किया जाए। आज भगवान ने जो पूरी की पूरी अयोध्या थी, उस अयोध्या का पूरी की पूरी मिथिला जो थी, उस मिथिला को अपने बस के अंदर कर लिया। वर्णन कर रहे हैं कि भगवान मिथिला के अंदर आए और नगर दर्शन करके भगवान वापस लौटे। संध्या वंदन हुआ। रात्रि के समय गुरुदेव जो हैं कथा कहते हुए राम जी को सुलाया है। यहाँ पर कई सारे आचरण की बात भी कही गई कि पहले गुरुदेव सोए फिर शिष्य सोए, और पहले शिष्य उठे फिर गुरुदेव उठे। ये परंपरा है। राम जी गुरुदेव के चरण दबाते, फिर लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबाते। सवेरे लक्ष्मण जी पहले उठते, फिर राम जी, और उसके बाद में श्री गुरुदेव। सवेरा हुआ, गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान, और गुरु जी ने क्या कहा कि समय जाने गुरु आय सुपाई, लीन प्रसून चले दो भाई। गुरुदेव की पूजा का समय हुआ और अब पुष्प वाटिका लीला का प्रसंग चालू हुआ। गुरुदेव की आज्ञा हुई और भगवान कहाँ गए? पुष्प वाटिका के अंदर पुष्प चयन करने के लिए। और देखो धूप बाग बर देखो जाई, जहां बसंत ऋतु रही दुभाई। बसंत ऋतु, राघवेंद्र बोले लक्ष्मण बसंत ऋतु, लखहु लखन यही बाग में बसंत सदैव बसंत। इस बाग के अंदर सदैव बसंत ऋतु होती है, लेकिन उस समय तो बसंत ऋतु थी नहीं है, बाग में बसंत कहां से आ गई? तुलसीदास जी बोले इसलिए क्योंकि यह बसंत ऋतु वैसे तो अपने समय से आती है, लेकिन जब इसे पता लगा कि भगवान श्री राम आएंगे तो ये बसंत जो है ये पहले ही आ गई। और दूसरे संत ने भाव दिया कि बसंत पहले नहीं आ गई, बल्कि ये जो बसंत आई थी, इस बसंत को पता चला कि मेरे राम जी आने वाले हैं, तो ये बसंत गई ही नहीं, बसंत ही बनी रही। पुष्प वाटिका के अंदर आज राम जी आए और राम जी पुष्प वाटिका के बाहर खड़े हो गए, चारों तरफ देखने लगे। लखन जी ने पूछा किसको देख रहे हैं? राम जी बोले कि यहाँ पर जो माली खड़े होंगे उन माली को तो देखें।
वह माली से आज्ञा ले और आज्ञा लेकर के पुष्प वाटिका के अंदर हम जाएं। लखनलाल बोले अरे दीवार टूट जाओ, वहां का पूछने की जरूरत है, आपको कौन रोकेगा, चक्रवर्ती सम्राट के बेटा हो। भगवान बोले नहीं, माना कि हम चक्रवर्ती सम्राट के बेटा हैं, लेकिन फिर भी ये मर्यादा है। और राम जी की मर्यादा देखिए, सम्राट के बेटा होने के बाद भी राम जी चारों ओर देखते हैं कि कोई मिल जाए, और आज मिल गए। कौन मिल गए? मिथिला के माली मिल गए, मिथिला के सारे वह पुष्प वाटिका के सब सेवक मिल गए। भगवान मिथिला के मालियों से कहते हैं आज ये भी धन्य हो गए, आप हैं बालक वाटिका के, हम बालक नेह सो नेक निहारे, और लालसा एक यही मन में, तरसो गुरुदेव के कार्य सारे। भक्ति के भाव को शक्ति मिले, यदि आपो दे सहयोग सवारे, और पूजन है तो प्रसन्न चढ़े हम, आयस हो तो पुष्प उतारे। अगर आपकी आज्ञा हो तो आपके बाग में से फूल तोड़ ले। सुन करके मिथिला के माली धन्य हो गए। पर विनोद करना तो थोड़ा उन्हें भी आता है, थोड़ा मजाक करना उन्हें भी आता है। क्या कहा सरकार, पुष्प उतारोगे? बोले हाँ। मिथिला के माली कहने लगे तुम पुष्प उतारने की बात कर रहे हो, हम तुम्हें बगीचे में घुसने भी नहीं देंगे। पुष्प और दल का चयन करना तो अलग बात है, हम अनुमति भी नहीं देंगे, प्रवेश ही नहीं देंगे। राम जी ने जब ऐसा सुना, लखनलाल जी ने राम जी के इशारा किया, सुन लो, पहले तो चुपचाप चले जाते और इंतजार करो, पहले तो चले भी जाते, अब तो घुसने भी नहीं दे रहे, अब गुरु जी को क्या बोलोगे? राम जी ने मालियों को कहा कि अरे हमें जाने दो ना। माली बोले नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाने देंगे। वो बगिया बिच जाने न दही है, राम जी बिनती सुनो। आप तो हम बगिया में जाने नहीं देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? क्योंकि आप कह रहे हो कि हम फल तोड़ेंगे, हम थोड़े फूल तोड़ेंगे, हम दल फूल तोड़ने के लिए आए हैं। तो राम जी आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अगर जाओगे दल फूल तोड़ करके लाओगे, ये काम तो हम कहते हैं कि दल फूल तोड़े हम नहीं हैं, राम जी हो बगिया बिच जाने न दई है, राम जी बिनती सुनो। हे राम जी, हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप हमें धर्म संकट में मत डालो। राम जी बोले काहे का धर्म संकट? अरे बोले आप अगर अंदर जाओगे, दल फूल चयन करके लाओगे, ये काम हम आपको नहीं करने देंगे। आप सम्राट हैं, सम्राट के बेटा हैं। राम जी ने कहा कि देखो आपकी भावना का हम सम्मान करते हैं, पर गुरुदेव की आज्ञा है, और गुरु और आज्ञा करिए, गुरु की आज्ञा का शिष्य को स्वयं पालन करना चाहिए, चाहे कोई कितना बड़ा सेठ क्यों ना हो। अगर गुरु जी हैं तो गुरु जी की सेवा स्वयं अपने हाथों से करें, तो नौकर चाकर गुरु जी की सेवा में नहीं लगानी चाहिए, गुरु जी की सेवा अपने हाथ से करें। गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प दल हम अपने हाथों से सेवा करेंगे। महाराज हम क्या करें, हमारा हृदय नहीं स्वीकार करता। पर बात क्या है? माली कहने लगे कि कोमल चरण कमल बिनु पनहि। आपके जो चरण है ना, वह चरण बड़े कोमल हैं। और कितने कोमल हैं? इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि माता लक्ष्मी अपनी परछाई से हाथ दबाती है ना चरण, तो भी राम जी के चरण लाल पड़ जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि कोमल चरण कमल बिनु पनहि। क्या होगा अगर हम अंदर चले जाएंगे? तो राम जी से माली कह रहे हैं बड़े भाव से कि अंदर जब आप जाओगे ना, तो फूलों की पत्तियां बिखरी होगी। तो बोले पत्तियों का क्या? बोले वो जो फूलों की पत्ती है ना, उसका क्या? अरे राम जी आपके चरण इतने कोमल है। कोमल चरण कमल बिनु पनहि। क्या होगा? पखुरी पायन में गड़ जही है, राम जी। ये जो फूल की पत्तियां है ना, ये पत्तियां आपके पाँव में गड़ जाएंगे राम जी। आप इतने कोमल हो। तुम श्यामल गोर सुनु दो लालन, आए कहाँ पे और आयन में, मिथिलेश की वाटिका में बिहरो हीरो, हेरी हेर सुबायन में। यहाँ कौन पटायो दया नहीं, लायो तोरण फूल उप आयन में, और रघुराज कहूँ गड़ी दे है लला, पहुयन की पखरी पायन में। इन पेड़ों की पखरी
या आपकी इन फूलों की पंखुड़ी आपके पैरों के अंदर गड़ जाए। एक सज्जन बोले ये तो अति कर दी। अरे भाई पैरों में? अरे बोले हाँ, राम जी वास्तव में इतने कोमल है, इसीलिए तो शेषनाग के बीच में बैठे रहते हैं, और कोई यही नहीं। सांप जब कुंडली बना लेता है ना, तो उसका वो जीने की तरफ राम जी ने देखा, लक्ष्मण जी मुड़े, राम जी ने कहा देखो हम एक पौधे के हाथ लगाएंगे, अगर वह उड़ जाए तो दूसरे पौधे को हाथ मत लगाने देना। हाँ, माली बोले चलो ये भी मान ली, अब तो जाए। एक और समस्या है प्रभु। बोले अब क्या समस्या है? बोले आप ये कह रहे हो कि पूजा के लिए पुष्प दल चयन करेंगे, तो पूजा के लिए अगर आप पुष्प चयन करेंगे तो पहले आप उनका प्रक्षालन करेंगे, आप हाथ धोएंगे। बोले हाँ हाँ। तो बोले यह तो डर है ही सही। बोले क्या? बोले सरोवर की सीढ़ी उतरकर आप सरोवर के जल के अंदर अगर प्रवेश करेंगे तो क्या होगा कि सरसोपान शिलापद परसत, ये जो सीढ़ियां बना रखी है ना जनक जी ने, सरसोपान शिलापद परसत, प्रभु सब नारी बन जही है राम जी। ये सारी की सारी शिलाएं नारियां बन जाएंगी आपके चरण रज पा करके। हे प्रभु, समस्याएं ही समस्याएं हैं, समाधान बिल्कुल नहीं। अगर कर लीजिएगा तो फिर किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। भगवान बोले तो महामंत्र बताओ, तो माली हाथ जोड़ करके बोले प्रभु आप भी हाथ जोड़ो। राम जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। लखन जी आप जो बैठे हो आप भी जोड़ो। लखन जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। बोले बताओ महामंत्र। तो कहने लगे कि जब बोलोगे सियाजू की जय, जब बोलोगे सियाजू की जय, तब ही प्रभु प्रसन्न कही है राम जी। आप दोनों हाथ जोड़कर जब माता सीता की जय बोलोगे तब ही आपको पुष्प वाटिका में प्रवेश मिलेगा। लखन लाल ने इशारा के सुन रहे हो? राम जी बोले सुन क्या, हम तो देख भी रहे हैं। क्या कह रहे हैं माली? लक्ष्मण जी बोले बोल दीजिए क्या हद है। राम जी ने मुस्कुरा कर कहा लक्ष्मण कैसी बात करते हो, हम सीता जी की जय बोलेंगे, अटपटा नहीं लगेगा। लक्ष्मण मुस्कुराकर बोले कि प्रभु मन में तो बोलते ही रहते हो, आज जरा मुंह से बोल दोगे तो क्या होगा, क्या बिगड़ जाएगा। लक्ष्मण जी की बात सुनकर राम जी हमारे मुस्कुराते। भगवान तो भक्त के बस में है, सबके हृदय में भगवान रहते हैं। भगवान के हृदय में भक्त और भक्त के हृदय में भगवान, इसीलिए भक्त भगवान की जय बोलते हैं और भगवान अपने भक्तों की जय बोलते हैं। बोले राजा रामचंद्र सरकार की जय, सीता मैया की जय। और आज लखन लाल जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, राम जी ने तुम्हें नहीं तोड़ा, मैं तोड़ूंगा। और वह जो बंद हुए फूल थे उनको लखन लाल ने तोड़ दिया, और लखन लाल ने तोड़कर एक सुंदर माला सी बनाई और माला लेकर भगवान के माथे पर बांधी, सुंदर फूलों की माला। अब तो बड़े प्रसन्न हो गए। अच्छा देखो ये फूल माथे पर क्यों पहुंचे? ये जो खिले हुए फूल थे ना, इनमें अभिमान आ गया। अभिमान क्या आ गया? अरे हम खिले हैं, हम राम जी के हाथ में आ गए। अभिमान काम बिगाड़ देता है, ध्यान देना। एक बार एक ब्रह्मा जी को गुस्सा आया कि भगवान चाहे जब अपने मन की कर देते हैं, सारी सृष्टि मैं बनाता हूँ, अरे भगवान चाहे जैसे पालते हैं, चाहे जैसा जिसको मार डालते हैं, चाहे जैसे आ जाते हैं। अरे हमें काम नहीं करना है भगवान के साथ। भगवान चाहे तो अपना काम खुद कर दे, हमें नहीं करना है इनके साथ। और ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने अपना इस्तीफा दे दिया, और अपना इस्तीफा लिख करके ब्रह्मा जी आए और इस्तीफा लेकर के राम जी को दे दिया। लो प्रभु नारायण। क्या? बोले हमारा हो गया, तो इसका थोड़ा ध्यान रखो। अब हुआ क्या कि ब्रह्मा जी इस्तीफा देकर के आए, और जैसे ही बाहर निकले तो ऊंट ही ऊंट, घोड़े ही घोड़े, हाथी ही हाथी, और सबके ऊपर दो दो बूढ़े बूढ़े आदमी विराज। ब्रह्मा जी ने ध्यान से देखा, ये कौन है? लाखों ऊंट, लाखों हाथी, लाखों घोड़े। ब्रह्मा जी ने ध्यान से देखा, चार मुंह दिख रहे हैं, दाढ़ी भी दिख रही है, अरे ये तो हमारे जैसे दिख रहे हैं। उनसे पूछा आप कौन है? केवल हम ब्रह्मा नहीं है, ये जो लाखों ऊंट गाड़ियां बैलगाड़ियां जितनी भी लगी है सब में ब्रह्मा ही ब्रह्मा है। बोले सब में ब्रह्मा है? बोले हाँ ब्रह्मा है। बोले क्यों आए तुम यहाँ पर? बोले हमने सुना है कि किसी ब्रह्मा ने इस्तीफा दे दिया, वैकेंसी निकली है, तो हम जरा अपना इंटरव्यू देकर के आ जाए। अब तो ब्रह्मा ने माथा पीट लिया, हे भगवान मैं अपने आप को सब कुछ समझ रहा था, यहाँ तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के पास अनंत कोटि ब्रह्मांड के ब्रह्मा है।
तुरंत दौड़ करके गया, चरणों में शीश झुकाया, हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। अभिमान काम बिगाड़ देता है। इन फूलों ने सोचा देखो हम खिले हुए थे, राम जी के हाथ में आ गए, वह फूल रोने लगे जो बंधे हुए थे। तो राम जी ने कहा तुम चिंता मत करो, जो फूल खिले होंगे वो तो केवल मेरे हाथ में आएंगे, लेकिन जो बंधे होंगे ना उनको तो मैं मेरे माथे पर बिठा दूंगा। अभिप्राय कहने का क्या है कि जो ज्ञानी होगा, जो अपने आप पुरुषार्थ से मुझे पा सकेगा, वो तो मेरे पास पहुंच जाएगा, उसे मैं हाथ में ले लूंगा। लेकिन जो कुछ जानता नहीं, जब तक साधन कुछ नहीं, केवल मेरा नाम भजन करता है, केवल मुझसे प्रेम करता है, ऐसे भक्त को उठाकर मैं अपने माथे पर धारण कर लूंगा। क्या वर्णन करूं पुष्प वाटिका प्रसंग का। तब जानकी जी बस एकदम स्तब्ध हो गई। और कितना सुंदर भाव कि राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी। चारों अखियाँ बड़ी की लड़ी रही। राम को देख कर श्री बाग में जा खड़ी की खड़ी। नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई। और जो जहाँ की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर सखी, राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुधर। विधाता बनी रह गई। राम को देख कर जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी। राम को देख कर नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी। कहीं बार में ताल तारा हंसी, कहीं बार में ताल तारा हंसी। सकीना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख कर जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई।
पर धनुष कोई दिल पर हटा न सका, पर धनुष कोई दिल पर हटा न सका, पर धनुष दिल पर कोई हटा न सका, पर धनुष कोई दिल पर हटा न सका। राम जी ने धनुष को उठाए जब, राम जी ने धनुष को उठाए जब, तकिया सबकी अखियाँ, सबकी अखियाँ खुली रह गई, माता जानकी ने हाथ जोड़ करके माता से प्रार्थना की कि जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंदोरी। हाथ जोड़कर प्रार्थना की और क्या कि मोर मनोरथ जानहुनी के, बसों सुधा पुर सबही। मेरे मन का मनोरथ पूरा हो। मन में मनोरथ क्या है कि मन जाहिरा चहु मिले सोबर, सहज सुंदर शाम करुणा निधान सुजान शील सभे हो शानत राम लो। हाथी जोड़ी असीस सुरसी हरि दरिया रसी, तुलसी भवानी पूज मन मन, मुदित मन मंदिर चले, तुलसी भवानी पूज बोले मुदित मन मंदिर, बोले बाम अंग फड़कने लगा माता। और आज बार बार चरणों में निवेदन करके राम की मूर्ति को अपने हृदय के अंदर बसाया और फिर वहां से चली गई। अब राम जी पधारे विश्वामित्र जी के पास में और विश्वामित्र जी ने कहा कि चलो अब जरा स्वयंवर सभा में जाए। किसी स्वयंवर देखेगा ईस का ही दो दे बड़ाई। अब स्वयंवर के अंदर चले। एक बात और बता दूं, अभी तक धनुष यज्ञ का प्रयोग किया गया था। आप जहां कहीं भी पढ़ेंगे रामचरितमानस में, जब तक पुष्प वाटिका प्रसन्न नहीं हुआ तब तक धनुष यज्ञ शब्द प्रयोग किया, लेकिन अब स्वयंवर शब्द प्रयोग किया। कहने का मतलब क्या है कि अभी तक तो केवल धनुष यज्ञ था, राम जी ने सीता को नहीं देखा, सीता ने राम को नहीं देखा, लेकिन अब जब दोनों ने एक दूसरे को देख, धनुष सामने रखा गया और सामने जो धनुष रखा हुआ था उस धनुष को देख करके समस्त जो भी सेवक थे उन सेवकों ने जनक जी की प्रतिज्ञा को सुनाया कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में राजा राम का माता जानकी का विवाह होगा। ये बात सेवकों ने बताई और अब धनुष तोड़ने की ये जो सुंदर प्रतियोगिता है यह आरंभ है। सब लोग आए, सब लोगों ने आकर के अपने अपने भुजांग के बल को बैठाया कि नृप भुज बल विधि शिव धन राहु, गरु कठोर विदित सबका। इसकी विशेषता क्या है कि रावण बाण महाभट धारे। राजा शिव धनु को तोड़ने के लिए आज पधारे और राजा अपने इष्ट देव को प्रणाम कर रहे हैं। और इष्ट देव को जब प्रणाम कर रहे हैं कि भाई ये जो धनुष है ये धनुष हमसे टूट जाए, लेकिन आप जानते हैं कि 1000 राजा ने 1000 मनाए, एक राजा उठा और उसने इष्टदेव को मनाया और मना करके क्या प्रयास किया कि मैं धनुष तोड़ दूं, तो धनुष नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? बोले इधर राजा एक इष्टदेव को मना रहा है और उधर 1000 राजा 1000 इष्टदेव को मना रहे हैं।
वह कह रहे हैं कि धनुष टूटे नहीं। अब बताओ, एक की चलेगी या 1000 की चलेगी? और आगे जब धनुष किसी से नहीं टूटा तब फिर 10,000 राजाओं ने एक साथ उठाने का प्रयास किया कि भूप सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन सगयन शंभु सरासन के से कामी बचन सती जैसे। सबने उठाने का प्रयास किया लेकिन किसी से धनुष नहीं उठा। 10,000 राजाओं ने कमेटी इसलिए बनाई गई ताकि बाद में तोड़ दी जाए। हाँ, बड़े गजब के खेल हो रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि धनुष को कोई भी नहीं उठा सका और धनुष उठेगा भी कैसे। याद रखना, ये धनुष कौन है? कबीरा मोह पिनाक है। ये कबीरा, ये जो धनुष है ये मोह पिनाक है, ये मद का, ये अभिमान का पिनाक है। और अभिमान का धनुष बिना गुरुदेव की शरण में जाए नहीं टूटेगा। हनुमान जी से बल ले लो, लक्ष्मी जी से पैसा ले लो, गणेश जी से बुद्धि ले लो, सबसे सब ले लो, लेकिन अभिमान किसके चरणों में मिटेगा? अभिमान तो गुरुदेव के चरणों में ही मिटेगा और कहीं नहीं मिटेगा। जनक जी ने जब ये दृश्य देखा तो कुछ शब्द कहे। क्या शब्द कहे? कि मैं देख रहा हूं कि सब लोग इस धनुष को उठाने के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि सारी की सारी धरती आज वीरों से विहीन हो चुकी है। जैसे ही जनक ने कहा कि सारी की सारी धरती वीरों से विहीन हो गई, तो बस आज लखन लाल को रहा नहीं गया और लखन लाल अपने मंच से खड़े हो गए कि कहीं जनक जैसी अचेत बानी विद्यमान रघुकुल बचारी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु कहो सुबाहुन कछु अभिमान। कि जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, कंदुमति में ब्रह्मांड उठाओ, भूमि में ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिमी दारू चोरी, काचे दारू चोरी, सकौ में रोनक जिमी तोरी, सकौ में रोनक तोरी। लखन लाल को गुस्सा आ गया और लखन सकोप वचन जब बोले डगमगानी में दिग्गज डोले। आज जब लखन लाल ने सकोप वचन बोले तो सारी धरती डगमगाने लगी और दिशाओं के जो हाथी थे वह हाथी भी आज इधर उधर खिसकने लगे। लखन लाल का क्रोध कोई कम है क्या? लखन लाल जी ने क्रोध किया। शेष नाग क्रोध करे तो हिल जाएगी कि नहीं सारी धरती? सारी धरती हिल गई और तभी भगवान ने इशारा किया। भगवान बोले कि नहीं लखन जाओ, जाकर के बैठ जाओ। और लखन लाल जी बैठ गए और तब कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मनवा, जो जनक अरे राम उठो और उठ करके जनक के परिताप को मेटो, इस धनुष को तोड़ो। और आज की जानकी जी हाथ जोड़ करके पूजा कर रही हैं। किसको पूजन कर रही हैं? जानकी जी मना रही हैं श्री गणेश जी महाराज को। और गणेश जी महाराज को बना करके कह रही हैं, हे गणेश जी महाराज आ गया था, अब तुम देख लो कि भगवान अगर धनुष को उठाएंगे तो तुम एक काम करना। बोले क्या करूं? बोले तुम जो है फूल से भी ज्यादा कोमल हो जाओ, और जब फूल से भी ज्यादा कोमल हो जाओगी
तब राम हरे कोदंड पुलक गाते बोले वचन चरण चापे ब्रह्मण कितने से गुंजर हूँ कमट अहि घोला धरहु धरनी धरि धीर न डोला राम चढ़े शंकर धन तोरा हो सजग सुनी आय सुमोरा। हे दिशाओं के हाथियों सावधान हो जाओ, मेरे राम धनुष तोड़ने वाले हैं और धनुष जब राम तोड़ेंगे तो ऐसा धनुष जानी विकल विशेष। राम जी ने कहा देखा? बोले सिया जी की ओर। और कितना सुंदर संकेत है कि राजाओं ने अपने इष्ट देव को मनाया और राम जी ने सिया जी की ओर देखा। और सिया जी की ओर देखने का अर्थ क्या है? चितई सियतन यानी ताकना। बोले जैसे ही राम जी ने सिया जी की ओर ताका तो सिया जी की ओर ताकते ही ताकत मिल गई। तुरंत उठाया और आकाश के अंदर धनुष को उठा करके भगवान राम ने आज इस धनुष का खंडन कर दिया है। आज भगवान ने धनुष को कि दम के उदामिनी जी में जबल आज धनुष को भगवान राम ने तोड़ा तो सारे के सारे भुवन के अंदर घोर जो है शब्द होने लगा। और क्या भाव कि भर भुवन घोर कठोर रवि रवि बाजी तजी असुर मद पर काल नीरे सकल राम तुलसी जय वचन उचारही हो जय वचन उचारही हो जय वचन उचारही। आज आनंद छा गया, ऐसा लगा जैसे बिजली से चमके। काहू न लखा, काहू न लखा मतलब किसी ने नहीं देखा। किसने धनुष तोड़ा? अब देखो हम जो भक्त होते हैं ना, भक्त किशोरी जी के और राघवेंद्र के युगल स्वरूप के भक्त हैं। हम अकेले कृष्ण के नहीं हैं, ना अकेले राम के हैं। हम तो उन कृष्ण के भक्त हैं जो राधा रानी के संग हैं। हम आज भगवान ने धनुष तोड़ा। झांकी को हृदय के अंदर आप बसाइए और कल विवाह की ओर हम सब लोग बढ़ेंगे। जानकी जी के संग प्रभु का विवाह, बड़ा आनंद आएगा। खूब ठाकुर जी के विवाह उत्सव में हम सब लोग आनंद मनाएंगे। भगवान ने इस मोह का आज इस मोह को भगवान ने धनुष तोड़ करके दूर किया है। आप सभी अब भगवान राम की आरती की ओर सब लोग अग्रसर होंगे। और उसके पूर्व भगवान ऐसे नहीं, धन की बात नहीं करना। ये दोनों हाथ खाली आते हैं। कल से आना ना तो इन दोनों हाथों में दो दो के हाथ और पकड़ करके ले आना, तब राम विवाह का आनंद आएगा। हाँ, आइए हम सब लोग मिलकर प्रभु का बड़ा गुणगान करें। आज माता सीता के मन में बड़ा आनंद है कि भगवान ने इस धनुष को तोड़ दिया है। और जब भगवान ने धनुष तोड़ दिया तो माता सीता का मन तो खूब जो है वह नाचने का आदत दिया है। हाँ? और क्या कह रही है कि मैं देखूं जिसे आप लोग आप दो बोलो या दुनिया
मुझको जोकर बनाया, प्रेम ने मुझको जोकर बनाया, प्रेम ने मुझको जोकर बनाया, प्रेम ने मुझको जोकर बनाया, जहर का प्याला अमृत बनाया, अमृत बनाया, जहर का प्याला अमृत बनाया, जहर का प्याला अमृत बनाया, प्रेम के रंग से डूब गया, प्रेम के रंग में डूब गया, प्रेम के रंग में डूब गया, जैसे जल में कांकरिया, जैसे जल में सावरिया, मैं को ना चुकी 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 शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापहं शांतिरूपदयहं शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सर्वा शांतिरेव
मंत्र पुष्पांजलि ओम जगने नयनमय चंद्रदेवास्थानि धर्माणि पतमान्यासन्नाते घनाकं महिमाना सदन्वैतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कर्मणे समे कामाय कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेशं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं शमन्तवर्यायस्य सर्वभौम सर्वायुषा शान्ताधापराधात् पृथिवी समन्तपर्यन्ताय एकराडते कलशश्लोको अभिगीतो मरुतः परमेश्वरो मरुतस्याल्पसङ्गरे आवेशनस्य कामाप्रे विश्वे देवा समासनैति ॐ विश्वसर्वः विश्वमः विश्वभावरतः विश्वत्वादा सम्बाहुम्यं तपति सम्पदैते जावा भूमि जनयन्न देव एकः ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ॐ भागीरथाय च विद्महे विष्णुभक्ताय च धीमहि तन्नो गङ्गा प्रचोदयात् ॐ वक्रतुण्डाय विद्महे बालचन्द्राय धीमहि प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् अघोरेभ्यो घोरेभ्यः घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तुरुद्रूपेभ्यः ॐ तदवर्षाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जलिभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहणं परमेश्वर सुमन सुगन्धित सुमनयुता सुमन सुगन्धिबहार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार ओम सीतारामाय नमः राम रामाय नमः श्री रामचंद्रमानसाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमो नमः सभी विप्रन की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो सत्य गुरु महाराज की जय हो सत्य माता पिताओं की जय हो सभी संत भगवान की जय हो सभी भक्त भगवान की जय हो जनता जनार्दन की जय हो जय 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 श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सभी भक्तजन आरती और प्रसाद लेके जाएं।